हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में। अगर आपके पास अपना खुद का बिजनेस है जो 1 साल से पुराना है या आपने अभी बिजनेस चालू किया है तो आप कैसे लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लोन के बारे में। क्या होता है बिजनेस लोन? तो आपको बताना चाहेंगे बैंक और एनबीएफसी लोगों को बिजनेस शुरू करने, बिजनेस को बढ़ावा देने, व्यवसाय को अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजनेस लोन देते हैं। बिजनेस लोन दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। पहला सिक्योरिटी और दूसरा अनसिक्योरिटी लोन। सिक्योरिटी लोन के मामले में आवेदक को लोन के लिए बैंक के पास कोई सिक्योरिटी या गारंटी की गिरवी रखनी पड़ती है। हालांकि अनसिक्योरिटी लोन के लिए इस मामले में उनको कोई भी प्रकार की बैंक को गारंटी या गारंटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो दो प्रकार की टर्म्स यहाँ पे उन्होंने बताई हैं लोन लेने के लिए, उन्होंने एक सिक्योरिटी और एक अनसिक्योरिटी के बारे में बताया। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली बिजनेस लोन 6 प्रकार के होते हैं और मैं आपको नंबर वाइज नंबर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो पहला लोन है वो टर्म लोन होता है। दूसरा लोन होता है बिजनेस लोन में आपको बता दें वर्किंग कैपिटल लोन। तीसरा है बिल डिस्काउंट लोन। चौथे नंबर पर आता है लेटर ऑफ क्रेडिट और 5वें नंबर पर आता है पीओएस लोन। 6वें नंबर पर ओवरड्राफ्ट लोन। अब हम इन सभी 6 लोनों के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे, एक एक जानकारी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। पहले हम बात करते हैं पहले नंबर के लोन के बारे में। पहले नंबर का लोन है लॉन्ग टर्म। तो इसके बारे में आपको बता दें लॉन्ग टर्म कई प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, अन्य स्मॉल बिजनेस लोन। टर्म लोन के तहत जो राशि ऑफर की जाती है वो आवेदक की प्रोफाइल और ज़रूरत पर निर्भर करती है और इसके भुगतान 12 महीने से लेकर 5 साल तक किए जा सकते हैं। टर्म लोन दो प्रकार से इनको बांटा गया है, अनसिक्योरिटी लोन और सिक्योरिटी लोन। सिक्योरिटी लोन में बिजनेस को सिक्योरिटी, आपके बैंक के लिए आपको सिक्योरिटी या गारंटी देनी पड़ती है, जबकि अनसिक्योरिटी में कोई भी गारंटी नहीं देनी पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरे लोन के बारे में, वर्किंग कैपिटल लोन। वर्किंग कैपिटल लोन व्यवसायियों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अन्य कामों के लिए भी इसको दिया जाता है, जैसे व्यवसाय को बढ़ाने, मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए, कच्चा माल खरीदने, किराया या कर्मचारियों को वेतन देने आदि के लिए ये लोन दिया जाता है। इसका नाम वर्किंग कैपिटल लोन है। ये हमारा दूसरे नंबर का लोन था। अब बात करते हैं तीसरे नंबर के लोन के बारे में, विल डिस्काउंट लोन। विल डिस्काउंट भी एक प्रकार का लोन है जो बैंक और एनबीएफसी देते हैं। एक विक्रेता जो उधारी पर सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, तो उन्हें एक बिल की रसीद मिलती है जो वो बैंक को देते हैं। उसके आधार पर बैंक उसको प्रमाण मानकर, उस रसीद के प्रमाण के आधार पर बैंक उनको उस रसीद में जो राशि दी हुई होती है उसकी राशि से थोड़ा सा कम उनको भुगतान कर देती है। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो बैंक उस रसीद के आधार पर उनको लौटाकर वो पैसा ले लेती है। तो ये वाला जो लोन है बिल डिस्काउंट लोन। अब बात करते हैं चौथे नंबर के लोन के बारे में, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हमारा चौथे नंबर का लोन है। लेटर ऑफ क्रेडिट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किया जाता है। एक उद्योग जो अंतर्राष्ट्रीय इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है उसे दूसरे देशों के लिए सप्लायरों के साथ काम करना होता है। इन सप्लायरों को ये गारंटी चाहिए होती है कि उन्हें समय पर भुगतान मिल जाएगा। ये गारंटी उद्योग और बैंक लेटर क्रेडिट ऑफ जारी करता है, जिससे ये गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ही इस्तेमाल किया जाता है, ये डोमेस्टिक बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं पीओएस लोन के बारे में। ये हमारा 5वें नंबर का लोन है। पीओएस के बारे में आपको बताना चाहेंगे, इस लोन में व्यापारी अपने बिक्री के रिकॉर्ड के आधार पर लोन लेते हैं। व्यापारियों को बैंक में ये रिकॉर्ड देना होता है कि पिछले साल या पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पीओएस मशीन, जो स्वाइप मशीन होती है, डेबिट क्रेडिट वाली मशीन होती है, उसमें कितनी खरीदी हुई है। इस रिकॉर्ड के आधार पर बैंक व्यापारी को लोन देता है। अगले महीने फिर खरीदी होने पर व्यापारी को लोन का भुगतान करना पड़ता है। इनमें लोन भुगतान को भी कई विकल्प होते हैं, जो विकल्पों के आधार पर व्यापारियों को हर महीने लोन का भुगतान पीओएस मशीन पर जो भी खरीदी हो जाती है उसके आधार पर या उसका कुछ हिस्सा व्यापारी और कुछ बैंक को चला जाता है। तो ये पीओएस मशीन होती है उसके आधार पर लोन मिल जाता है।
ये भी एक बिजनेस लोन का ये 5वें नंबर का टर्म था जिसमें बताया गया है, ये उनका प्रकार था। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट लोन के बारे में। ये 6वें नंबर का लोन जिसमें ओवरड्राफ्ट के तौर पर आप लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्ट लोन में आपको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिया जाता है जिसके लिए सीमित राशि स्वीकृत की जाती है। आप उस सीमित राशि तक उस अकाउंट में जब चाहे तब तक पैसे निकाल सकते हैं। ब्याज केवल निकली गई राशि पर लगेगा, ना कि राशि जो कि पूरी राशि होगी उस पर नहीं। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे, ओवरड्राफ्ट में बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे कि 2 लाख रुपए तक का जो ओवरड्राफ्ट मिलता है आपको, उसमें से अगर आप 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं तो आपको जो निकाली गई राशि होगी उसी पर ब्याज देना होगा। 2 लाख रुपए में से सिर्फ आपको 1 लाख रुपए पर भी ब्याज देना होगा, 1 लाख रुपए पर ब्याज नहीं देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा टर्म है 6वें नंबर का ओवरड्राफ्ट। जो लास्ट टर्म था, ये कुछ टर्म थे जो बिजनेस लोन लेने से पहले आपको पता होने चाहिए। और अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो इन टर्म के बारे में आप बिल्कुल गहन अध्ययन कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनके बारे में जान लें, फिर उसके बाद आप बिजनेस लोन लें ताकि आपको लोन को लेने में और समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारी जानकारी हेल्पफुल रही है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। अगली वीडियो में हम लोन टर्म से जुड़ी हुई आपको कुछ और भी बातें बताएंगे। अगली वीडियो में जो लोन आप कैसे अप्लाई करेंगे और कितने प्रकार के लोन्स होते हैं, भारत सरकार कितने प्रकार के लोन दे रही है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, तो हर एक लोन के बारे में आने वाली वीडियो में बात करेंगे। तो लोन से जुड़ी हुई हर जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर एक जानकारी प्राप्त होती रहे। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।